चलिए ठीक है भाई, तो मैंने एक फटाफट मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ ताकि रिकॉर्डिंग में भी आ जाए कि आपने सबसे पहला काम क्या देखा इसके अंदर कि हमारे पास एसेट्स, एसेट का पॉजिटिव रिलेशनशिप, एसेट आ रही है डेबिट, जा रही है क्रेडिट, कैपिटल हमेशा क्रेडिट, ड्राइंग्स हमेशा डेबिट, एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट, इनकम हमेशा क्रेडिट, और लाइबिलिटी का रिवर्स रिलेशनशिप, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट, डिक्रीज हो रही है तो डेबिट। आई थिंक सो आपको याद हो गई होंगी ये बातें। इसका सबको कैसे करना है, क्यों ऐसा हुआ, वो मैंने आपको पहले ही बताया कि भी मैं आपको सारा रूल सिखाऊंगी, उस रूल से अपने आप ये बातें आपको समझ आ जाएंगी क्यों और कैसे ऐसा हुआ। अब मैं आपको पहले एक दो क्वेश्चन करा रही हूँ इसी कंसेप्ट पर बेस्ड होकर, बिल्कुल। तो कुछ एग्जांपल्स हैं मेरे पास सामने, देखेंगे ये एग्जांपल्स। हाँ, अब मैं एक बात और समझा देती हूँ इसके साथ ही। सबसे पहले तो आपने ये डिसाइड कर लिया, एज यू हैव डन इन योर अकाउंटिंग इक्वेशन, क्या डिसाइड कर लिया कि इसके अंदर असेट्स है या लाइबिलिटी है या एक्सपेंसेस है या इनकम है या कैपिटल है या ड्राइंग्स है। सबसे पहला काम आपका यही रहेगा हर टॉपिक में। फिर आपको यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, जैसे हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में किया था, हमारे लिए स्टॉक भी एसेट था, डेटर भी एसेट्स थे, सब कुछ एसेट्स था। वहां पर हमने चाहे हमने ए को सामान सेल किया या बी को सेल किया या सी को सेल किया या डी को सेल किया, हम सबको डेटर की लिस्ट में डाल देते थे अगर क्रेडिट सेल होती थी तो। बट यहाँ पर हमें को ट्रेडिशनल सिस्टम में हमें हर इंडिविजुअल पर्सन का अलग अकाउंट खोलना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पर आप नीचे देख रहे हैं, मैं आपको स्क्रीन शो कर रही हूँ, सबके सामने होगी। जब भी आप कोई भी सामान खरीदोगे, आइदर यू आर परचेजिंग रॉ मटेरियल और यू आर परचेजिंग स्टॉक इन ट्रेड और यू आर परचेजिंग फिनिश गुड्स, हमेशा जो नाम आएगा आपके सामने वहां इन सब चीजों को हम स्टॉक कहते थे, यहाँ इन सब चीजों को हम परचेज अकाउंट कहेंगे, ये बात याद रखना। रॉ मटेरियल खरीदा या स्टॉक इन फिनिश गुड्स खरीदे, बने बनाए गुड्स खरीदे, या मतलब स्टॉक इन ट्रेड और फिनिश गुड्स एक ही बात होती है, वो तो कई बार दो नाम यूज कर लिए जाते हैं, इसलिए मैंने दोनों अल्टरनेटिव नाम यहाँ यूज करके दिखा दिए। तो आप मैंने तीनों में से कोई भी चीज खरीदी तो हमेशा जो अकाउंट यूज करोगे आप परचेज अकाउंट होगा, ठीक है। जैसे आप जब भी इनमें से कोई चीज खरीदते हो तो स्टॉक प्लस होता है, तो स्टॉक प्लस मतलब स्टॉक एसेट है, तो एसेट मतलब स्टॉक डेबिट होना चाहिए, तो वहां पर स्टॉक नाम नहीं आएगा, नाम क्या आएगा, परचेज अकाउंट डेबिट। जब भी एसेट खरीदोगे तो एसेट का नाम आएगा, लेकिन अगर स्टॉक खरीदोगे, स्टॉक परचेज करोगे तो परचेज अकाउंट आएगा, ये बात ध्यान रखना। अब अगर परचेज स्टॉक को वापस कर रहे हो, रिटर्न बाय अस, परचेज किए हुए स्टॉक को वापस कर रहे हो तो उस अकाउंट का नाम रहेगा परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न को एक और नाम से जाना जाता है, आप पहले पढ़ें, पहली टर्मिनोलॉजी है ये जो मैंने थोड़ी थोड़ी पहले बताई भी हुई है, रिपीट कर रही हूँ बस, और कुछ नहीं है आज। परचेज रिटर्न अकाउंट और परचेज रिटर्न अकाउंट का एक और नाम हमारे अकाउंट्स में यूज होगा, वो है रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। ये सिनोनिम्स है, इसका सिनोनिम नेम है का। फिर जब हम सेल करेंगे तो स्टॉक जाएगा, हमें पता है स्टॉक जाएगा तो क्रेडिट होना चाहिए, मैंने अभी बताया था स्टॉक आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। लेकिन स्टॉक जा रहा है तो आपको स्टॉक नाम नहीं लिखना, उसकी जगह जो टर्म यूज करनी है तो सेल यूज करनी है। ऐसे ही सेल रिटर्न, जब हमारे कस्टमर हमारा सामान वापस करके जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का एक और नाम है रिटर्न इनवर्ड, ध्यान रखना, रिटर्न इनवर्ड। तो सेल्स रिटर्न एंड रिटर्न इनवर्ड इज द सेम थिंग, कि भी सामान जो हमारा खरीद के गया हुआ था दैट इज कमिंग बैक इनवर्ड, वापस अंदर आ रहा है, तो इसका एक और नाम क्या है, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट। अगर आपने कोई भी फिक्स असेट्स खरीदी है तो फिक्स असेट्स का नाम यूज होगा, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी है तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, कोई इक्विपमेंट है तो इक्विपमेंट अकाउंट वगैरह, फर्नीचर है तो फर्नीचर अकाउंट, याद रखना ये बात। ये मैंने फर्दर क्लैरिफिकेशन इसमें पुटअप करी है, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पहले आप लोग कंफर्म कर लो मुझसे, सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड। एनी डाउट टू एनीवन? है किसी बच्चे को कोई डाउट? मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है ना, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? नो मैम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखो एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस थे, जब भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे, मैंने अभी अभी आपको बताया एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं। अब एक्सपेंसेस के नाम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट नाम रहेगा उसका। एक्सपेंस अकाउंट तो समझाने के लिए इसका नाम रहेगा। अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया है तो उसका नाम हो गया इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट। अगर आपने अपने बिजनेस को एडवर्टीजमेंट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट का खर्चा पे किया तो उसका नाम हो गया एडवर्टीजमेंट अकाउंट। अगर आपने अपने बिजनेस के अंदर किसी तरह की कोई रिपेयर कराई है, फैन रिपेयर कराना, एसी रिपेयर कराना, बिल्डिंग रिपेयर कराना, तो उसका नाम है रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट। कैरिज मैंने आपको बताया था, कैरिज किसको कहते हैं? जब सामान को, गुड्स को इधर से उधर पहुंचाया जाता है, गुड्स की डिलीवरी पे जो पैसा खर्च होता है, डिलीवरी में भी, इनवर्ड डिलीवरी में भी, आउटवर्ड। मैंने बहुत सारे नाम क्लियर कराए थे, मैक्सिमम नाम मैंने क्लियर करा दिए थे। ये देखो, इट में बी नेम्ड एज कैरेज, कार्टेज, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, फ्रेट, कोई भी नाम यूज करेंगे तो ये हमारा एक्सपेंसेस है, उस अकाउंट का नाम आ जाएगा। कार्टेज पे किया तो कार्टेज अकाउंट हो जाएगा, कैरिज पे किया तो कैरिज अकाउंट हो जाएगा, कैरिज इनवर्ड पे किया तो कैरिज इनवर्ड आ जाएगा। ऑल दीज अकाउंट्स आर नेम्ड एज एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस हमेशा क्या होते हैं? डेबिट। सैलरी ऑलवेज डेबिट, वेजेस ऑलवेज डेबिट, रेंट ऑलवेज डेबिट, टेलीफोन चार्जेस ऑलवेज डेबिट। हमने कुछ भी कंज्यूमेबल खरीदे लाइक प्रिंटिंग पेपर वगैरह वगैरह, तो कंज्यूमेबल अकाउंट डेबिट। इसका, इस वर्ड की जगह पर, लास्ट वाला जो वर्ड है इसकी जगह पर क्या नाम आएगा हमारे बिजनेस में? कंज्यूमेबल। एक्सपेंसेस का नाम क्या रहेगा? कंज्यूमेबल अकाउंट। या कई बार कंज्यूमेबल वर्ड के लिए छोड़ दो, कंज्यूमेबल आपको कंफ्यूज करेगा। रुक जाओ एक मिनट, इसका नया नाम देती हूँ, रुक जाओ। जो आपको याद रह सकता है मैं वही देती हूँ, बुक्स में वही नाम ज्यादा यूज होगा, अभी कंज्यूमेबल नहीं आएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट, इसका नाम रख देते हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट। ऑलवेज डेबिट। मैंने आपको कहा है, जो जिसको भी आप एक्सपेंसेस कहेंगे यहां से भी आपको समझ में आ जाएगा। और मैंने आपको ब्रीफ डिस्कशन यहाँ पर भी मैक्सिमम एग्जांपल्स देके डाल रखा है। ये सारे एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होंगे, ये सारे के सारे, ये वाले, दिस वन, ये सारे हमेशा डेबिट होंगे। ठीक है। नाउ इनकम हमेशा क्या बताइए? क्रेडिट होती है। इनकम के नाम यहाँ भी मैंने डिफाइन कर रखे हैं और यहाँ पर मैंने और डिटेल दे दिए, जो और नाम याद आए वो भी डाल दिए थे। ठीक है। अब अभी आपको स्टॉक की बातें नहीं करनी, ये जब आएगी बात तो ये दोनों पॉइंट्स मैं आपको क्लियर करा दूंगी। अभी इसको ड्रॉप कर रही हूँ मैं, इसको, ये दोनों नहीं समझा रही अभी आपको, जहां जरूरत होगी जरूर समझाऊंगी। अब जब भी आप गुड्स क्रेडिट पर सेल करते हो, आपको पता है डेटर कहते हैं, पर यहाँ डेटर नाम, डेटर को नेम से प्रेजेंट करना है। जैसे नेम मतलब मिस्टर एक्स का अकाउंट, वाई का वाई अकाउंट, जेड अकाउंट, ऐसे नाम यूज करना है। इसके नाम के बिना काम मत करना। ठीक है। ऐसे कैपिटल, क्रेडिटर्स में भी, क्रेडिटर में भी नाम यूज होंगे। कैपिटल तो हमेशा ऑनर की होती है इसलिए कैपिटल अकाउंट ही आता है, एडिशनल कैपिटल के लिए भी कैपिटल अकाउंट आता है। ठीक है। ये मैंने सारी टर्म्स आपको क्लियर करा दी। अब आप क्वेश्चंस है मेरे पास नीचे, मैं आपको डिस्कस करके बताती हूँ कैसे कैसे क्वेश्चंस करते हैं। लेट्स सी। देखो कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ डाले हुए हैं, बहुत आसान आसान, कुछ कल दिए थे, पहले उनको देखते हैं, फिर एक दो क्वेश्चन यहाँ पर सामने रखे, मैं करके दिखाऊंगी आज पहले, फिर एक क्वेश्चन आपको दूंगी समझ करने के लिए। ठीक है। चलिए पहला पॉइंट, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है असेट है, लाइबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस वगैरह, ये आपको आता है। ये वाला कल मैंने आपसे क्वेश्चन करा लिया था। ठीक है। इनलैंड है, हमें पता है एसेट है, इन्वेस्टमेंट भी एसेट है, बिल्डिंग भी एसेट है, ये तो मैं बार बार आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रही। ठीक है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है सेकंड। हम अब इसको मैं रफली, मैं एक बार इसके सामने लिख देती हूँ ताकि आपको याद भी रहे। प्लांट एंड मशीनरी असेट, बैंक लोन लाइबिलिटी, सेल्स इनकम, रेंट एक्सपेंसेस, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम, पहले ये पता होने चाहिए। कैरीज इनवर्ड एक्सपेंसेस, कैरीज आउटवर्ड एक्सपेंसेस, परचेज एक्सपेंसेस,
परचेजेस किसको कहते हैं? परचेज ऑफ स्टॉक को परचेजेस कहते हैं। ध्यान रखना, परचेज तो फिक्स असेट्स भी हो सकती है, लेकिन परचेज ऑफ असेट्स को, परचेज ऑफ स्टॉक को परचेजेस कहते हैं। परचेज ऑफ फिक्स असेट्स को परचेजेस नहीं कहते। बिल्स पेएबल लायबिलिटी, वेजेस एक्सपेंस, एडवांस इनकम आपको सबको पता है लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी होती है। एक्रूड इनकम असेट होती है, ये अकाउंटिंग इक्वेशन में मैंने आपको सिखा रखा है। गुडविल असेट होती है, फर्नीचर असेट होती है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी होते हैं, कैपिटल तो पता ही है। ठीक है, अब आपको एंट्री करनी सिखा रही हूँ। ये क्वेश्चन मैंने जान के यहाँ सॉल्व कर दिया ताकि समझाना आसान हो जाए। फिर अगला क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व करूंगी। देखो, सबसे पहले आपने ये ट्रांजैक्शन पढ़ी, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। मैंने कहा है सबसे पहला काम क्या करो, इसमें देखो ड्यूल एस्पेक्ट में क्या क्या आया। एक तो कैश आया, बिल्कुल ठीक है। अब सोल्ड गुड्स अगर अकाउंटिंग इक्वेशन में होते तो इसको स्टॉक लिखते, यहाँ पर स्टॉक नहीं लिखना, सोल्ड गुड्स को सेल लिखना है। ये बात ध्यान रखना। इसमें कौन से दो अकाउंट इफेक्ट होंगे? एक कैश अकाउंट, एक सेल्स अकाउंट। पहले दो नाम यूज करना सीखते हैं, बाद में डेबिट क्रेडिट सीखेंगे। जो आप कल थोड़ा सा वो मिसमैनेज हुआ था वो यही था, हम दो काम एक साथ करने लगे थे। पहले क्वेश्चन करते हुए आपको ये देखने हैं which two names are attracted here, which two names of accounts are attracted here. Later on we will decide कि whether this name will be debited or credited. Next point, sold goods to Mahesh, यानी कि अगेन sold goods है। sold goods मतलब सेल्स, सेल्स अकाउंट। एक तो नाम आएगा इसमें सेल्स अकाउंट, और दूसरा नाम कौन सा आएगा? महेश। वहां यहाँ डेटर वर्ड नहीं यूज करेंगे, यहाँ पर महेश का नाम यूज करेंगे। एक नाम अकाउंट का कौन सा खुलेगा? महेश अकाउंट। थर्ड, रिसीव कैश फ्रॉम महेश। यहाँ पर दो अकाउंट कौन से होंगे? वन इज कैश, वन इज महेश। फोर्थ, सोल्ड गुड्स, अगेन सोल्ड आ गया। जैसे ही सोल्ड आता है तो आपके दिमाग में अब स्ट्राइक करना चाहिए, मैडम सोल्ड गुड्स की जगह जो नाम यूज होगा अकाउंट का, उसका नाम होगा सेल्स अकाउंट। और सुरेश फॉर क्रेडिट, फॉर कैश। जब डेटर का नाम भी पता हो और कैश भी पता हो तो नाम की वैल्यू खत्म हो जाती है, उसको कैश के रूप में प्रेजेंट किया जाता है, यानी कि यहाँ दूसरा अकाउंट हो गया कैश अकाउंट। सोल्ड गुड्स टू सुरेश, यानी कि एक तो सुरेश, सुरेश मतलब डेटर, डेटर का नाम है सुरेश, इट मींस यहाँ पर हो गया एक तो सुरेश अकाउंट, और एक अगेन सेल है तो सेल अकाउंट। फिर विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज। जैसे ही आपने कहा विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस, सबके दिमाग में स्ट्राइक कर गया ड्रॉइंग्स। तो एक तो ड्रॉइंग्स, एक कैश। एक तो ड्रॉइंग्स अकाउंट, एक कैश अकाउंट। पहले हमेशा अकाउंट सोचो कि कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। अगर आपने दो काम एक साथ किए तो कल वाला कंफ्यूजन तैयार हो जाएगा। जैसे कल हुआ, सब बच्चों का फीडबैक था कि मैम थोड़ा कम समझ आया, तो इसीलिए क्योंकि हमने कल एक साथ दो काम किए थे। आज हमारा काम फोकस सिर्फ किस बात पे रहेगा? विच टू अकाउंट्स आर इफेक्टेड। पेड वेजेस, पेड वेजेस में कौन कौन से दो अकाउंट? एक तो वेजेस अकाउंट, अब इसको वेजेस अकाउंट बोलेंगे, एक्सपेंसेस नहीं बोलेंगे। एक वेजेस अकाउंट और एक कैश अकाउंट। पेड सैलरी टू गोपाल, एक सैलरी अकाउंट, एक कैश अकाउंट। रिसीव कमीशन, एक कैश अकाउंट, एक कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। पहले मुझे ये बताओ, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, कितने बच्चों को समझ में आ गई? ये दो पॉइंट्स बस, मैंने कुछ ने कहा डेबिट क्रेडिट मैंने एक मिनट के लिए नहीं बताया, अकाउंट के नाम बताए। कितने बच्चों को समझ आ गए? हैंड रेज कर दो, मुझे मालूम चल जाए कि हाँ ये बातें तो क्लियर हो गई। मनमयी को समझ आ गया, ठीक है, यस। और बस बाकियों को नहीं आया? ठीक है, ऑलमोस्ट सबको आ गया, राइट, फाइन, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ओके ओके फाइन, हाँ गॉट इट। चलिए अब हम बात करते हैं इसी कंसेप्ट को। एक मिनट के लिए एक क्वेश्चन पहले मैं आपसे पूछूंगी,
फिर मैं आऊंगी कि डेबिट कैसे करना है और क्रेडिट किसको करना है। इसी क्वेश्चन को अब डेबिट क्रेडिट पे करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेती हूँ कि इसमें कौन कौन से नाम यूज होंगे, ठीक है। उसको करने से पहले मैं इसको उड़ा देती हूँ, 1 मिनट दे दो मुझे, ताकि बच्चे मेरा किया हुआ ना देखे, अपना बताएं। चलिए अब बताओ, जल्दी से बताओ। सबसे पहला है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हाँ जी, जिससे पूछूंगी वही बताएगा। यश बताएगा। यश, इसमें 2 नाम कौन से कवर होंगे? मैम एक तो कैश और दूसरा कैपिटल। कैश एंड कैपिटल, बिल्कुल ठीक है। रेंट रिसीव, इसमें 2 नाम कौन से कवर होंगे? सुलभ, सुलभ, आर यू गेटिंग मी? हेलो सुलभ। हेलो। हाँ, यस इसमें मैम। कौन से 2 नाम कवर होंगे? मैम एक तो हम रेंट अकाउंट और एक कैश अकाउंट। एक रेंट रिसीव्ड अकाउंट, इनकम कह रहे हो तो उसके साथ यस मैम, रिसीव वर्ड जरूर लगाओ। रेंट खाली बोलते हैं तो रेंट पेड यस को प्रेजेंट करता है, तो एक तो रेंट रिसीव्ड अकाउंट। 10 मिनट्स में रिसीव्ड मीटिंग अकाउंट और ओवर। एक हाँ कैश अकाउंट। ठीक है, 10 मिनट्स में मीटिंग ओवर हो जाएगी, बस मैं उसको ऑन कर दूंगी, आप डायरेक्टली कनेक्ट हो जाना, सेम लिंक रहेगा। एक तो रेंट अकाउंट और एक कैश अकाउंट, रेंट रिसीव्ड अकाउंट, सॉरी रेंट अकाउंट नहीं, रेंट रिसीव्ड अकाउंट। हाँ ठीक है। थर्ड बताएगा कौन? तिया बताएगी थर्ड, जल्दी बोलो तिया, कौन से 2 नाम? तिया हमारे साथ है ना? हेलो तिया। आज तिया मैम वो है? नहीं है क्लास में। आज तिया है नहीं हमारे साथ, ओके चलो ठीक है। और कौन बताएगा? सौम्या आप बताओ बेटा। मैम कैश अकाउंट हाँ, एंड शेयर्स अकाउंट। कैश अकाउंट और शेयर्स का नाम होता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट, मैंने बताया था आपको। जब भी हम किसी कंपनी के शेयर्स में या डिवेंचर में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका नाम होता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। देखो यहाँ पर बताया था मैंने, ये देखो लाइबिलिटीज, ये देखो यहाँ से पढ़ो, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट, इन्वेस्टमेंट एज एफडी अकाउंट, इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग अकाउंट। ये नाम इन्वेस्टमेंट वर्ड के अंदर जिस भी चीज में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका नाम आ जाता है, ठीक है। ओके, तो इन्वेस्टमेंट, इसको अब खाली इन्वेस्टमेंट कह के, इन्वेस्टमेंट अकाउंट कह के ब्रैकेट में शेयर लिख देना, ठीक है। इतने अगला बताओ, मैं एक बार तिया को ट्राई कर रही हूँ, कई बार बच्चे इस टाइम पे सोए होते हैं, 2-3 बार उठा चुकी हूँ मैं बच्चों को, पता है आपको। चलिए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट और इन्वेस्टेड इन शेयर्स में इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कैश अकाउंट, सबको क्लियर है ये बात। नेक्स्ट, रिसीव डिविडेंड, प्रत्युष। कैश अकाउंट और डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट। कैश अकाउंट और डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रागनी, कौन बोलेगा? प्रगति। मैम परचेज्ड अकाउंट एंड रागिनी अकाउंट। परचेज अकाउंट एंड रागनी अकाउंट, बिल्कुल ठीक है। मेधा, पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। मैम कैश अकाउंट एंड एक्सपेंसेस अकाउंट कैश या हाउस। अरे नहीं 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 नहीं, हाउस एक्सपेंसेस नहीं बोल सकते इसको, दिस इज नॉट नेम्ड एज एक्सपेंसेस। सोचो क्या बोलना है जल्दी से। इट इज हाउस होल्ड एक्सपेंस। बेटे क्लास चल रही है, यू आर नॉट टेकिंग क्लास। नहीं मैम मैं हूँ। हाँ जी सर, एक मिनट बेटा, एक मिनट, क्या करें? ओहो, ओके ओके सर, ठीक ठीक है, कोई नहीं, उसको बोलना मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगी। ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। हाँ जी, पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, जल्दी बोलो मेधा। मैम कैश अकाउंट और एक्सपेंसेस अकाउंट। एक्सपेंसेस नहीं, दिस इज नॉट एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस के अंदर, बिजनेस, मैंने आपको यही डिफरेंस तो सिखाया था। ओह या सॉरी। अगर आप एक्सपेंसेस बिजनेस के लिए कर रहे हो तब वो एक्सपेंसेस है, अगर आप उस एक्सपेंसेस को अपने घर के लिए कर रहे हो तो इट इज नेम्ड एज ड्रॉइंग्स।
गॉट इट? Okay. हाँ. अगर मैंने देखो मैंने आपको कई बार एग्जांपल दिया, शायद आप लोग भूल जाते हो। मैंने कहा रिपेयर और मेंटेनेंस। अगर आपने रिपेयर और मेंटेनेंस बिजनेस की बिल्डिंग की कराई तो उसका नाम है रिपेयर और मेंटेनेंस अकाउंट। अगर वही रिपेयर और मेंटेनेंस आपने अपने घर की बिल्डिंग की कराई है और पैसे बिजनेस में से दिए तो उसका नाम है ड्रॉइंग्स। समझ आई बात? तो जो भी कोई एक्सपेंसेस आप अपने घर के लिए पे करोगे इट इज नेम्ड एज ड्रॉइंग्स। ओके, ठीक है? तो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस मतलब ड्रॉइंग्स। तो यू हैव टू नेम्स हियर, वन इज ड्रॉइंग, सेकंड वन इज कैश। पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस यानी कि ड्रॉइंग्स। वन इज ड्रॉइंग्स अकाउंट, वन इज कैश अकाउंट। मेधा गॉट इट? Yes, ma'am. नेक्स्ट वन, अब आप ही बताओगे, आपने पुराना गलत कर दिया। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, जल्दी बोलो। दो नाम कौन से? Sales account यस, and cash account. कैश एंड सेल्स अकाउंट, वेरी नाइस। अब कैश पेड टू रागिनी, कौन रह गया जिससे मैंने नहीं पूछा? यश का हो गया, सौम्या भी हो गया, सब हो गया है ना, सबका हो गया। चलो अब किसी का रिपीट कर लेते हैं मन में। कैश पेड टू रागिनी। मैम कैश अकाउंट एंड रागिनी अकाउंट। कैश एंड रागिनी अकाउंट, आप पहले भी रागिनी वाले पर ही आए थे है ना? हाँ। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कौन बताएगा? चलो मेधा की बारी अगेन, देखते हैं आपकी बार ठीक करते हो या गलत। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मेधा। Ma'am, मैं? हाँ, यस, योर नेम इज अच्छा. Bank account and cash account. यस, बैंक एंड कैश, बिल्कुल परफेक्ट। अभी आज सबके आंसर्स ठीक मिले, यानी कि आज एक्टिव हैं सब बच्चे, समझ रहे हैं बात को, बिल्कुल ठीक है। भैया तो बहुत मतलब है, परफेक्शन है ये कि अगर बाय चांस नेटवर्क ठीक नहीं चल रहा तो बड़ा बच्चे बोर हो जाते हैं, है ना? हम पूरी कोशिश करते हैं कि भी परफेक्ट रहे, एक्टिव रहे बच्चे। इसको हम बाद में करेंगे, इसमें ट्रेड डिस्काउंट वगैरह का कंसेप्ट है। यू गॉट कंफ्यूज अगर मैं इसी पर आ जाऊंगी। अब मैं इन दोनों क्वेश्चन को का डेबिट क्रेडिट करना सिखा रही हूँ। अब आपको दो अकाउंट के नाम लेने तो आ गए, ठीक है? अब मैं ये क्वेश्चन तो मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ, और ये वाला ऐसे ही आपसे पूछूंगी जैसे मैंने अभी पूछा है आपसे। देखो, हाँ, सबसे पहले मैं एंट्री फॉर्म में नहीं बता रही, जैसे कल बता दिया था। मैं एक एक स्टेप से आगे बढ़ रही हूँ। कल मैं एंट्री पर डायरेक्ट आ गई थी, लेकिन आज एंट्री पर नहीं जा रही मैं। आज पहले आपको कह रही हूँ कि आप बताओ इसमें अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट, ऐसे लिख रही हूँ। बाद में फिर कल वाले फॉर्मेट में जाएंगे, फिर मैं आपको उस फॉर्मेट से क्वेश्चन करने सिखाऊंगी। सबसे पहले आपने दिखा पहला पॉइंट, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, बिल्कुल ठीक है। फिर आपको ये पता लग गया सब बच्चों को कि इसमें कैश अकाउंट आएगा और सेल्स अकाउंट आएगा, बिल्कुल ठीक है। अब नाउ यू हैव टू नो कि एक अकाउंट डेबिट होना है, एक क्रेडिट होना है। वैसे तो सबसे अच्छी बात है कि जब आपको दो अकाउंट के नाम पता है, एक समझ लो कि डेबिट होना है, दूसरा तो ऑटोमेटिकली क्रेडिट होना है। तो जैसे कैश है, बहुत आसानी से पता लग रहा है, कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस, तो कैश इज असेट, एसेट इंक्रीज हो रही है तो डेबिट। कैश डेबिट हो रही है तो ऑब्वियस है दूसरा अकाउंट क्रेडिट ही होगा। और अब आप कहोगे नहीं मैडम हमें तो अलग से समझाओ इसको, क्यों क्रेडिट हुआ ये? तो सेल है, सेल इज व्हाट? इनकम। मैंने कहा था इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, तो सेल क्रेडिट है, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। मैंने दोनों एंगल से समझा दिया, डायरेक्ट भी समझा दिया और तुक्के से भी समझा दिया। तुक्का क्या कि भी कैश डेबिट है तो ऑब्वियस है सेल्स तो क्रेडिट ही होगा, ये तो तुक्काबाजी हो गई। और अगर मीनिंग से समझा तो क्या है, कैश डेबिट, क्यों? क्योंकि ये असेट है, असेट इज इंक्रीजिंग। और सेल्स अकाउंट क्रेडिट बिकॉज सेल्स इज इनकम और इनकम ऑलवेज क्रेडिटेड। मैंने अभी भी आपको बताया था सारी इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, ठीक है? थर्ड सेकंड पॉइंट, सेल्स अकाउंट एंड महेश अकाउंट। तो महेश हमारा डेटर है, किसी एक को जान लेते हैं, फिर पहले वही तुक्के वाला काम। सेल्स हमारी इनकम है, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, तो ये वाला ये क्रेडिट है तो महेश डेबिट हो गया। ये बात समझ आ गई। फिर दोबारा हम कहते हैं अगर हमें इसको समझना है तो महेश क्या है, डेटर, क्योंकि जब जिनको हम गुड्स बेचते हैं वो कौन होते हैं, डेटर। डेटर इज माई एसेट और एसेट इज इंक्रीजिंग, तो इंक्रीज हो रही है तो वो डेबिट होगी। आ रहा है ना समझ सब बच्चों को? ठीक है, नेक्स्ट। यस मैम। हाँ, सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश। आपने नाम तो समझ लिए मेरे से कि इसमें कौन से दो नाम आएंगे।
आपने कहा था सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश में, एक तो पहले आपने इस पर फोकस किया। अगर आप इस पर आपकी जो मिस्टेक होने के रीजन होंगे वो ये होंगे कि एक साथ आप 4 चीजें सोचोगे तो गलत है। फर्स्ट थिंग कि इसमें कौन से 2 नाम क्लिक हो रहे हैं, वन इज कैश, वन इज महेश। पहले ये डिसाइड हो गया। नहीं महेश नहीं था, ये तो अलग था। वन इज कैश, वन इज सेल्स, ये वाला है, ये वाला महेश वाला तो हो गया, ये वाला ठीक है। ये वाला कर रही हूँ पहले मैं ये समझाने लगी थी। सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश, तो यहाँ पर हमारे 2 अकाउंट इफेक्ट हुए, वन इज सेल्स, वन इज कैश। तो जो सेल्स है वो इनकम होती है, क्रेडिट हमेशा, बिल्कुल ठीक है। और कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है तो वो डेबिट। तो नेक्स्ट के अंदर हमने कहा सोल्ड गुड्स टू सुरेश, अगेन वही ऊपर वाला सिस्टम हो गया। सुरेश इज माय डेटर और सोल्ड गुड्स इज माय इनकम, तो सुरेश इज डेबिट, सेल्स अकाउंट इज क्रेडिट। फिर आपने कहा ड्राइंग्स मैंने कहा था हमेशा डेबिट होते हैं और पैसा जो है वो जा रहा है, क्रेडिट हो रहा है इसलिए क्योंकि एसेट इज गोइंग आउट। फिर आपने कहा वेजेस इन कैश, तो